हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्यामिति चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर कई सारी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में उनके फार्मूले क्या होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कई सारे जो आकृतियाँ आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी 2D और 3D की, 2 डायमेंशंस की और 3 डायमेंशंस की। आपकी स्क्रीन पे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल दिख रहे होंगे। ऐसे ही सॉलिड शेप्स में बात की जाएगी तो क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये सब आपको दिख रहे होंगे। तो अब ये जो स्टार्ट करेंगे हम, तो इसमें 2D और 3D की जो भी फिगर्स आपको दिख रहे हैं इनके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, कि ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री की खोज किसने की थी, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे ट्रायंगल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, तो ट्रायंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये सब किसी न किसी पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। ये एक बंद आकृतियाँ होती हैं। इनके एरिया क्या होते हैं, इनका पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना कि ज्यामिति की खोज किसने की थी और बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ज्यामिति, ज्योमेट्री। ज्यामिति शब्द की सर्वप्रथम खोज जो है यूक्लिड ने की थी, जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है। ज्योमेट्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रियन। जियो का मतलब होता है अर्थ या पृथ्वी, मेजरमेंट अर्थात मेट्रियन का मतलब होता है मेजरमेंट या मापन। पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हमें दिख रही होंगी, जो भी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, वो सारी चीज़ों का जो हम मापन करते हैं कि उसकी क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, इसका अध्ययन हम ज्यामिति के अंतर्गत करेंगे। जिस प्रकार अल्फ़ाबेट्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है, नंबर्स अर्थमेटिक के लिए ज़रूरी है, हिंदी के लिए वर्णमाला ज़रूरी है, वैसे ही ज्यामिति के लिए हमें बिंदु का ज्ञान सबसे पहले बिंदु क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं बिंदु की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। बिंदु वह आकृति होती है जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई, ना ही ऊंचाई। अर्थात ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, वो बिंदु होता है। इसी से ही आपकी ज्यामिति की संरचना स्टार्ट होती है। अगला पॉइंट हम बात कर रहे हैं रेखा या लाइन। रेखा की बात की जाए तो किसी दो बिंदुओं के बीच में, हम अगर बात की जाए सरल रेखाओं की, तो केवल एक सरल रेखा खींच सकते हैं जो बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर बात की जाए कितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनंत रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि हम वक्र रेखा जो आपके चित्र में दिख रहा होगा ए पॉइंट में, तो वक्र रेखाएं हम लोग कई सारी खींच सकते हैं। लेकिन सरल रेखा की बात की जाएगी तो हम केवल और केवल एक ही खींच सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाएगी, किसी बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर, तो उसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगला पॉइंट सी पॉइंट है, समांतर रेखा या पैरेलल लाइन। समांतर रेखाएं क्या होती हैं कि दो रेखाएं जो एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे से होती, मतलब उनके बीच में जो किसी भी बिंदु पर आप दूरी नापोगे तो वो दूरी क्या होगी, समान होगी, और वो कभी भी मिलती नहीं, एक दूसरे से अनंत पर भी नहीं मिलती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। दिया गया कि एक ही तल में स्थित रेखाएं जो एक दूसरे को कभी स्पर्श न करें या परस्पर न काटे, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, समान होती है। अगली रेखा है आपकी लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। ऐसी दो रेखाएं या ऐसी रेखा जो दूसरी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है, वो क्या कहलाती है, लंबवत रेखा कहलाती है। ये जो आपका बेसिक है ज्यामिति का, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी एग्जाम में ज्यामिति पढ़ने से पहले आपको इतनी बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। आगे हम बात कर रहे थे भी रेखाओं की, तो यहाँ पर दिया गया है रेखा क्या होती है, आपको दिख रहा होगा रेखा अनंत तक होती है। मतलब उसको हम दोनों छोरों से, जैसे ए छोर है और बी छोर है, दोनों छोरों से हम क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाए जाने वाले भाग रेखाखंड कहलाते हैं। अर्थात आपको ऐसे समझा दें कि किसी भी रेखा का कोई एक छोटा सा पार्ट जो होता है, जैसे यहाँ पर ए बी एक कोई रेखा है, इसको हम कहीं भी बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट हम निकाल लें ए बी, रेखा का एक छोटा सा पार्ट क्या होता है, रेखाखंड कहलाता है। नाम से क्लियर है कि लाइन सेगमेंट जो होता है, रेखा का जो खंड होता है, एक पार्ट होता है, वही क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। आगे बात कीजिए किरण की, रेज या किरण। किरण क्या होता है, इसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट हम बढ़ा घटा सकते हैं, उसको अनंत तक ले जा सकते हैं, लेकिन ए पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है। तो किरण का एक बिंदु निश्चित होता है तथा दूसरा अनंत होता है। आगे बात की जाए संरेख बिंदु की,
ऐसे 3 या अधिक बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं यदि उनसे होकर केवल एक रेखा खींची जाए। ये 3 बिंदु आपको दिख रहे होंगे, ये एक ही रेखा में स्थित हैं, इसलिए क्या होगा, ये संरेख बिंदु कहलाते हैं। ए बी सी डी जो है यहाँ पे संरेख बिंदु है। इसी तरह हम बात करेंगे संगामी रेखाओं की। यहाँ पे तो एक ही बिंदु से जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं आपको गुजरती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, संगामी रेखाएं कहा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे रेखाओं के बाद हम कोण पे बात करेंगे, और कोण पे क्या बात की जाएगी, कोण कई सारे होते हैं, तो बेसिक कोण पे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, और हम स्टार्ट करेंगे फिर कोण पे चर्चा। आज हमने रेखा का बिल्कुल बेसिक चीज़ सीखी है, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोण, बिल्कुल बेसिक से हम लोग कोण अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए यहीं तक। और ये किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जिन लोगों का KBS का एग्ज़ाम है वो लोग इससे रिवाइज कर सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम के स्टूडेंट ही इसको शेयर करें। धन्यवाद।